कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हाँ अब पारंपरिक खेती के संगे संग आधुनिक खेती की ओर तेजी ले अग्रसर हुआ थे और परिणाम स्वरूप अब अनाज के खेती, दलहन तिलहन, साग सब्जी और फल फूल के खेती के संगे संग मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधा के खेती की ओर घलोक तेजी ले अग्रसर हुए थे और औषधीय पौधा, सुगंधित पौधा के उत्पादन ला करके भरपूर पैदावार ले थे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है। संगवारी हो, इस संबंध में आज हम चर्चा करबो लेमन ग्रास यानी कि नींबू घास के खेती के बारे में। लेमन ग्रास एक सुगंधित खेती हरे, लेमन ग्रास के खेती है और ये एक तेल के खेती घलो खरे, सुगंधित तेल एकर से बहुत अच्छा उत्पादन मिलते। तो संगवारी हो, लेमन ग्रास के खेती ला करके आप मन बहुत अच्छा आमदनी ले सकत हो। काबर कि ये औषधि पौधा होए के साथे साथ कई प्रकार के एकर उत्पाद में घलोक एकर उपयोग करे जाते, चाहे सुगंधित तेल के रूप में हो, साबुन के रूप में हो, किस्म किस्म के उत्पाद में एकर प्रयोग करते। एकर उपयोग ज़्यादा होए के सेती ले बाजार में घलोक एकर मांग बने रही थे। और फिर संगे संग संगवारी हो, कम उपजाऊ जगह में कम समय, कम लागत और कम खर्चा के साथ साथ इमें आमदनी बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाई कहे के मतलब है कि नींबू घास के खेती है एक फ़ायदेमंद खेती है और एकर खेती ला करे खातिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हा, उकर विशेषज्ञ मन हा किसान भाई मन संग कंधा ले कंधा मिला करके एला आगे बढ़ाए के खातिर अपन सहयोग प्रदान करत है। और छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग और ओकर निर्देशन ला प्राप्त करके नींबू घास के सुग्घर खेती ला करत है और भरपूर पैदावार लेके आत्मनिर्भर बन के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाते। तो संगवारी हो, नींबू घास के खेती कैसे फायदेमंद है, एकर खेती हमला कैसे ढंग ले करना चाहिए, खेत के तैयारी कैसे ढंग ले करना चाहिए, और ये जम्मू बात के जानकारी लेवन। खेतों से आती है नींबू सी भीनी भीनी खुशबू, तन और मन दोनों भीग से जाते हैं। लेमन ग्रास की खेती से किसान आर्थिक लाभ कमा आत्मनिर्भर बन जाते हैं। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन जैसी पारंपरिक फसलों के उत्पादन के साथ अब देश और प्रदेश के किसानों में बढ़ता जा रहा है सुगंधित फसलें उगाने का जज्बा। न्यूनतम पूंजी, कम परिश्रम के साथ अधिकतम लाभ देने वाली एक ऐसी ही सुगंधित फसल है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास की एक खासियत ये भी है कि इसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी आसानी से लगाया जा सकता है। यही वजह है आज देश और प्रदेश के युवा भी लेमन ग्रास की खेती में रुचि दिखा रहे हैं और आगे बढ़कर लेमन ग्रास की खेती करते हुए आर्थिक लाभ कमा रहे हैं और लेमन ग्रास की खेती के माध्यम से लिख रहे हैं आत्मनिर्भरता की नई कहानी। किसान भाइयों, देखिए ये एक लेमन ग्रास है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। इसकी खेती के कुछ बहुत अच्छे लाभ हैं, जैसे कि हमको जहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीन नहीं है वहाँ हम इसकी खेती कर सकते हैं। जहाँ किसान भाई समूह में खेती कर सकते हैं, इसके लिए हमको 20 से 25 एकड़ में इसकी खेती जो है आसानी से की जा सकती है। कई बड़े किसान जिनके पास ज़मीन तो रहती है लेकिन उनके पास समय कम रहता है, वहाँ पर वो किसान भाइयों के लिए ये फसल आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायक है। जहाँ तक बात करें हम इसकी ज़मीन की, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ की आवश्यकता नहीं होती। हम मध्यम भूमि और कम उपजाऊ भूमि में भी इसको अच्छे तरीक़े से लगा सकते हैं। इसका एक और बड़ा फ़ायदा कि इसको एक बार लगा देने के बाद हम 4 से 5 साल तक लगातार इसका उत्पादन ले सकते हैं। यानी इसको एक बार लगाएंगे और इसको 4 साल तक सिर्फ 3-3, 4-4 महीने में इसकी कटाई करते रहनी है। बंजर भूमि पर जब उगती है लेमन ग्रास की फसल, खेतों में बरसता है सोना, किसान होते हैं आत्मनिर्भर। लेमन ग्रास का बाजार में काफ़ी अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। इसका उपयोग चाय बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ लेमन ग्रास से बने तेल की बाजार में बहुत अधिक मांग है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक, साबुन, तेल और दवा बनाने में किया जाता है। इसीलिए प्रदेश और देश के साथ ही विदेशी बाजार में भी लेमन ग्रास की
अच्छी मांग है और यही वजह है कि किसानों का रुझान लेमन ग्रास की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। जैसे नाम से प्रतीत है, इसमें नींबू की सुगंध होती है। कई उद्योग जैसे साबुन उद्योग, हम कहें कि दवाइयों के उद्योग, कीटनाशक उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री इत्यादि बनाने में इसके तेल का उपयोग प्राथमिकता से किया जाता है। इसके तेल का चूँकि मांग बहुत अच्छी है, इसलिए इसके रेट इसको हमको बाज़ार में बहुत अच्छा मिलता है। इसकी बाज़ार मांग अच्छी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कम खर्च में एक अच्छी आर्थिक लाभदायक फसल ये हो सकती है। इसको लगाने का समय हम इसको जून जुलाई या जनवरी फरवरी में भी लगा सकते हैं। जनवरी फरवरी माह इसको लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त मौसम है। इसको हम स्लिप के द्वारा लगाते हैं, लेकिन जब हम इसकी खेती प्रारंभ करेंगे तो जैसा पूर्व में बताया गया कि इसकी जो फसल है वो 4-5 साल तक हमको लगातार लेनी है। इसलिए ज़मीन की तैयारी हम ऐसे करें, सबसे पहले हम मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर लें, उसके बाद डिस्क हैरो या रोटोवेटर चलाकर इसको महीन कर लें, पाटा चलाकर खेत को समतल करने के बाद इसको लगाना चाहिए। इसको स्लिप के द्वारा लगाया जाता है। इसके लिए जो हमको 45 से 50 हज़ार स्लिप की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में होती है। किसान भाइयों को चाहिए कि पहले आधे एकड़ में इसको लगा लें, जिससे कि स्लिप जो है, यदि हम एक स्लिप लगाते हैं तो लगभग हमको 6 महीने बाद उससे 10 से 15 स्लिप प्राप्त होती है। यानी हम 1 एकड़ की स्लिप तैयार करने के बाद उसको 6 महीने बाद 10 से 15 एकड़ में हम उसको लगा सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता
और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, लेमन ग्रास के खेती में बखत में रोग राई लगे के घलो वैसे तो संभावना कम होते, लेकिन फिर भी कुछ रोग राई लग सकते। तो इनमें का रोग राई लग सकते और अगर ऐसा प्रकार के कोई रोग लगत है तो हम एक रोकथाम कैसे ढंग ले करबो, विशेषज्ञ मन एक बारे में का सलाह देते, आओ जानकारी लेवन। लागत हो कम तो मुनाफा मिलता है ज़्यादा। लेमन ग्रास की खेती का यही तो है फ़ायदा। लेमन ग्रास का पौधा कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें बीमारियां भी कम लगती हैं। कीट प्रकोप की संभावना भी बहुत कम होने से कीटनाशकों के उपयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और किसान अतिरिक्त खर्च से बच जाते हैं। लेमन ग्रास का एक फ़ायदा और है, इसकी पत्तियां थोड़ी सी कड़वी होती हैं, इसीलिए जानवर भी इसे नहीं खाते। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी फसल है जिसके पौधे भी आसानी से मिल जाते हैं और रख रखाव पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत न होने से कीटनाशकों पर अतिरिक्त खर्च करने की ज़रूरत न पड़ने से लेमन ग्रास की खेती करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है और इसीलिए किसानों का झुकाव लगातार इस ओर बढ़ रहा है। क्योंकि ये तेल वाली फसल है, इसमें बीमारी और कीट भी काफ़ी कम मात्रा में लगते हैं। इसमें जो है तना छेदक नामक कीट का प्रकोप होता है, जिसको हम आसानी से उसका नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत मात्रा में कम देखा गया है। तो एक अच्छी फसल जिसमें कि कम खर्च से बाद हम इसमें तेल निकाल के एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं और दूसरा कि हम इसकी जो स्लिप निकलती है उसको स्लिप कर हम आसानी से दूसरे खेतों में बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ किसान भाई परंपरागत खेती करते हैं और ऐसी ज़मीन में उसकी खेती करते हैं पौधों की जिसमें कि बहुत अच्छा उत्पादन संभावना नहीं होती, खासकर छत्तीसगढ़ में भी देखा गया है कई किसान भाई जो धान की खेती के लिए उपयुक्त जगह नहीं है वहाँ भी धान की खेती करते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता कम होती है। वैसी जगह में इन फसलों का चुनाव, जहाँ पर कि पानी का जमाव न होता हो, इस फसलों का चुनाव अवश्य करें, इसको लगाएं और आर्थिक रूप से इसकी खेती करके हम स्वावलंबी बन सकते हैं। बदल रही सरकार की सोच, मिल रहा नया विजन, औषधि और सुगंधित पौधों की खेती से साकार हो रहा एरोमा मिशन। लेमन ग्रास के पौधे को 12 मासी लाभ देने वाला पौधा भी कहा जाता है,
क्योंकि पौधा लगाने के बाद ये पौधे लगभग 6 महीने में तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसको हम 1 साल लगाने के बाद लगातार 5 साल तक हम इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसकी जो पहली कटाई आती है वो लगभग 4 महीने बाद आती है और उसके प्रत्येक 3 माह बाद हम इसकी कटाई कर सकते हैं। कटाई करते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि उस समय पानी वाला मौसम ना दिखे, क्योंकि यदि पानी गिरता है तो उसके बाद हमको कटाई इसमें कुछ दिन के लिए रोकनी पड़ती है। जब भी इसको काटें हम ज़मीन से 10-15 सेंटीमीटर छोड़ के काटें। उसके बाद इसमें तुरंत हम गुड़ाई करें और उर्वरकों को देने के बाद सिंचाई करें और इस प्रकार हम लगातार 3-3 महीने की कटाई करते रहें। हम 4 से 5 वर्ष तक इसका उत्पादन लगातार ले सकते हैं। हमको कोई प्रकार की ज़मीन की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, हमको बार बार खेत बदलने की आवश्यकता नहीं होती, हमको बार बार उसमें स्लिप लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी किसान भाई जिसके पास समय कम है, वो कम अपना समय दे सकता है, वो किसान भाइयों को इस फसल का चुनाव जरूर करना चाहिए। तैयार पौधों की कटाई हर 70 से 80 दिनों में की जा सकती है। यानी एक बार लेमन ग्रास लगाओ, 7 साल तक पौधा लगाने से फुर्सत पाओ। जब इतनी सहज और सरल है लेमन ग्रास की खेती, तो क्यों ना होगा किसानों को मुनाफा, क्यों ना होगी समृद्ध खेती। इसकी जब हम यदि उत्पादन की बात करें तो इससे जो है हमको प्रति एकड़ लगभग 80 से 100 लीटर तेल, यानी कि हम हेक्टेयर की बात करें तो 250 से 250 लीटर तेल इसका हमको प्राप्त होता है। इसकी जो बाज़ार कीमत होती है वो हमेशा लगभग 1000 से 1200 के बीच में रहती है और इसकी बाज़ार मांग इतनी अच्छी है कि इसको हमको विक्रय करने में कोई परेशानी नहीं जाती। यदि मैं कहूँ कि जो कम उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पर भी यदि हम आय व्यय की गणना करें तो लगभग 1 लाख से 1,25,000 रुपये हम प्रति हेक्टेयर इससे शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे वर्ष इसमें आय की और प्राप्ति होती है, क्योंकि हमको स्लिप लगाने बार बार नहीं लगाना पड़ता, जो स्लिप लगाने खर्च बढ़ता है। दूसरा, इसकी जो उत्पादन है वो भी दूसरे से 5वें वर्ष तक लगातार बढ़ता है, तो उस समय हमको इससे और लाभ हो सकता है। जब साथ हो सरकार तो क्यों ना हो आत्मनिर्भरता का स्वप्न साकार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का साथ, नारी शक्ति का हो योगदान, तो आत्मनिर्भर भी ज़रूर होगा हर किसान। लेमन ग्रास की मांग बढ़ने के साथ ही इससे बने तेल और सौंदर्य उत्पादों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। किसान भाइयों, जैसा कि बताए कि जब हम सुगंधित फसलों की खेती करते हैं, खासकर नींबू घास की, तो उसके लिए हमको आसवन यंत्र की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो कैपेसिटी के आसवन यंत्र हैं। ये छोटा वाला जो है ये 50 केजी कैपेसिटी का, बड़ा वाला जो है ये 100 केजी कैपेसिटी का। और देखिए, किसी भी आसवन यंत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं। फर्स्ट, जो नीचे का हिस्सा देख रहे हैं ये बॉयलर है। उसके बाद टैंक है जिसमें कि हम जो घास वगैरह है जो इसको डालते हैं। और तीसरा पार्ट जो मुख्य पार्ट्स होता है, कंडेंसर होता है। यहाँ से कंडेंस ऑयल और पानी दोनों कंडेंस हो के नीचे, उसके बाद ये हमको आखिरी प्रोडक्ट यहाँ पे हम तेल को इकट्ठा करते हैं। चूँकि जब हम तेल इकट्ठा करते हैं तो तेल जो है हल्का होने के कारण पानी से ऊपर आ जाता है और उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो छोटी यूनिट है ये किसानों के प्रदर्शन हेतु रखी गई है। इसकी जो कीमत होती है अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से 50,000 से 1 लाख रुपए तक की होती है और ये MS और SS दोनों की बनाई जाती है। देखिए, जब हम इसकी खेती प्रारंभ करेंगे तो हमको बड़े आसवन यंत्र की आवश्यकता होती है जिसकी कैपेसिटी आधा टन से 1 टन होना चाहिए। आप जो ये आसवन यंत्र देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी आधे टन की है, यानी इसमें 500 किलोग्राम घास का हम आसवन करते हैं। सबसे पहले टैंक में उसको डाल दिया जाता है लेमन ग्रास वगैरह को, और उसके बाद बॉयलर में आग लगाई जाती है और कंडेंस होके हमको आखिरी प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये विधि है हमारे एक बहुत ही, मैं कहूँ कि साधारण सी तकनीक है जिसमें किसी चीज़ को आसवन करके उसको कंडेंस करके उसके द्वारा आखिरी जो पदार्थ है तेल उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जब भी किसान भाई इसकी खेती प्रारंभ करें, ये देख लें कि आसवन यंत्र की पहले उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही इसकी खेती प्रारंभ करें, क्योंकि इसका जो मुख्य जो विक्रय का पार्ट है जिससे हमको कीमत मिलती है वो तेल होता है। तो किसान भाइयों, जब भी खेती करें इसकी एक सामूहिक रूप से 15 से 20 एकड़ में इसकी खेती प्रारंभ करें
और आसवन यंत्र की व्यवस्था करने के बाद ही इसकी खेती किसान भाई प्रारंभ कर सकते हैं और इससे एक अच्छा लाभ कराकर आर्थिक स्वावलंबन किया जा सकता है। किसान और महिला स्व सहायता समूह लेमन ग्रास से तेल, साबुन, सभी तरह के कॉस्मेटिक बनाने का प्रशिक्षण लेकर बेहतर उत्पाद स्वयं तैयार कर रहे हैं। प्रशिक्षण में सहयोग कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और सरकार भी दे रही है पूरी सहायता और प्रोत्साहन, जिससे हो रहे हैं लाभान्वित कई किसान। जब किसान होते हैं आत्मनिर्भर तो बढ़ता है देश का मान। मेहनत कश किसानों के हर जज्बे को हम करते हैं सलाम। मैं तो देखे हम वो दादी बाबा हा बैठे हव जान में, मैं तो देखे हम वो दादी बाबा हा बैठे जान में, मैं तो देखे हम वो दादी गुरु हा बैठे हव जान में, मैं तो देखे हम वो दादी बाबा हा बैठे जान में, ये बाबा हा बैठे हव जान में, वो दादी गुरु हा बैठे हव जान में। वो डोंगरी पहाड़ हा, वो डोंगरी पहाड़ हा, ये घाटा के बारो बड़ी के वो डोंगरी पहाड़ हा, वो डोंगरी पहाड़ हा, ये बघुआ के वो दाई मारा के जहार हा, मारा के जहार हा, वो डोंगरी के छोर में, वो डोंगरी के छोर में, ये गैया को जाना गया वो डोंगरी के छोर में, वो डोंगरी के छोर में, वो डोंगरी के छोर